आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है, कोई गुप्ता जी हैं जो कि पिछले 1 साल से मेरे टच में हैं। वो हर 3 महीने पे मेरे पास आते हैं। उनके पास जितने पैसे होते हैं उसमें वो चाहते हैं कि टॉप फ्लोर की कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, DLF 1-2 में मिल जाए। और ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उनके पैसे हर बार ही कम पड़ जाते हैं। क्योंकि चांदनी चौक में वो काम कर रहे होते हैं, पैसे उनके पास एम्पल आ रहे होते हैं, हर 3-4 महीने बाद ये रिटर्न होते हैं मेरे पास और कहते हैं यार प्रेम अब दिलवा दो। मैं कहता हूँ यार फिर से रेट बढ़ गए। तो जितने पैसे वो कमा के लाते हैं उससे कहीं ज्यादा रेट्स बढ़े होते हैं। अब कितनी बार भी मैंने समझा लिया कि टॉप फ्लोर की जिद छोड़ दो, मत लो, आप आ जाओ नीचे के फ्लोर पे, मिडिल फ्लोर ले लो, आपका बजट में कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। मानते ही नहीं है। आप भी मत मानो, आप भी जिद में लगे रहो कि आपको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वैसा चाहिए। रेट्स आपके पॉकेट से बाहर जा रहे हैं और लगातार ही बाहर जा रहे हैं। अब आपके बजट में जो कुछ आ रहा है वो आप पकड़ना नहीं चाह रहे हो। आज जिस प्रॉपर्टी लेकर आया हूं मैं आपको, वो प्रॉपर्टी है 300 गज का फ्लोर, DLF फेज 2 में। दोबारा कह रहा हूं, ये वो प्रॉपर्टियां हैं जो कि आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपकी चॉइसेस कुछ और होती हैं। आपको लगता है नहीं नहीं, मैं ये को कुछ इससे अच्छा मिल जाएगा, मैं ये क्यों लूं। मैं बताता हूं क्यों लूं। आज जिस प्रॉपर्टी पे खड़ा हूं इसकी कीमत है 4 करोड़ 10 लाख रुपए। 300 गज का फ्लोर, DLF फेज 2 के अंदर 4 करोड़ 10 लाख रुपए में मुझे तो नहीं लगता है कि दूसरी कोई प्रॉपर्टी आपकी नजर में आ रही होगी या आपने कहीं देखा होगा। अब कमियां निकालने के 1000 निकाल लो। मुझे पता है कि आपका टेस्ट हो सकता है इस प्रॉपर्टी से मैच ना करता हो, कुछ और आपके टेस्ट में आता हो, लेकिन फिर वो आपके बजट में नहीं आता और आप वो भी नहीं ले पाते हो, तो अल्टीमेटली आपके पॉकेट में कुछ आया नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो चीज सामने से आ रही है पहले उसको देखो, परखो। अगर वो आपके बजट पे आ रही है, आपके मतलब की चीज है, तो फिर इसको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लो, अपनी तरफ कर लो। इससे बढ़िया मौका नहीं है। जिस बिल्डिंग में खड़ा हूं इसमें 3 फ्लोर बिके हुए हैं। एक लास्ट का फ्लोर रहता है, वो भी है सेकंड फ्लोर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में सेकंड फ्लोर एक फ्लोर रहता है। 4 करोड़ 10 लाख रुपए की आस्किंग है। बैठेंगे तो नेगोशिएट भी होगा। यानी इस अट्रैक्टिव प्राइस पे भी अगर डील को आप छोड़ना चाहते हो तो मर्जी आपकी। और जिन लोगों को चाहिए उनके लिए मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पूरा फ्लोर देखें, पूरा स्पेस देखें, आप इंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। प्रॉपर्टी मजेदार है। DLF 2 की के ब्लॉक की ये प्रॉपर्टी आपके बजट में और आपके टेस्ट को भी सूट करती है। चलिए फ्लोर देखते हैं, आइए शुरू करें प्रॉपर्टी का टूर। आइए ना, पहले तो एंट्रेंस देखते हैं। ये रहा एंट्रेंस। अगर प्लॉट को नजर डालें तो प्लॉट है अपना साउथ फेसिंग प्लॉट है, तो जो एंट्रेंस आ रही है वो ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है। जो लोग वास्तु कंसर्न रखते हैं ना, तो पूरा वास्तु तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिनको एंट्रेंस और बाकी सब चीजों से मतलब है उनके लिए प्रॉपर्टी बनती है। साथ में चूंकि साउथ फेसिंग प्लॉट है तो धूप खूब सारी आएगी। जिन किसी फैमिलीज को धूप चाहिए, धूप वाली प्रॉपर्टी चाहिए, उनके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है। मेरे कई सारे भाई लोग आते हैं, कई सारे लोग आते हैं जिनको चाहिए कि धूप फेसिंग प्रॉपर्टी हो, तो सन फेसिंग ये प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ जरा ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस को देखते हैं। आपको लगता है ये ही ड्राइंग स्पेस है जो आप लगातार ढूंढ रहे होते हो? जरा साइज देखो, कहाँ जाके पूरी हो रही है ये साइज। ये रहा, ये पूरा क्रिकेट पिच है ना। अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे तो इसको 2 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और चाहे तो इसे 3 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करें। फर्स्ट पोर्शन आता है अपना ड्राइंग रूम। बहुत प्यारा सा 8-10 लोगों की सिटिंग और वेंटिलेशन के साथ। चूंकि फ्रंट की बालकनी अटैच होती है तो फ्रंट की बालकनी का मजा। और 2 डेड वॉल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि प्रॉपर अपना सोफा सेटिंग कर सकते हैं। ये दोनों डेड वॉल्स हैं जिसपे कि आप आराम से अपनी सोफा सेटिंग का अरेंजमेंट कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम चाहे तो यहाँ पे 8 सीटर अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। ये वो जगह है। और आगे बढ़ते हैं तो अपना फैमिली लाउंज क्रिएट किया जा सकता है जिसमें कि फैमिली अपने हिसाब से एंजॉय करे। यहाँ टीवी की जगह हो सकती है। ये रहा वो टीवी के लिए प्लेटफॉर्म, और साथ में सेटिंग अपनी उस तरफ को हो सकती है। अटैच 1 2 3 बेडरूम्स उधर है। ये एंट्रेंस है और बाकी सब चीजें भी साथ में कनेक्टेड है। यानी एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि हम चाहें तो इसको ड्राइंग रूम रखें और इसी को हम फैमिली लाउंज के रूप में भी रखें। इसको थोड़ा सा और बड़ा सेटअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दरवाजे के सामने हमें डाइनिंग स्पेस ना बनाने का दिल करे तो हम डाइनिंग स्पेस की जगह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यानी 2 सेक्शन में ये प्रॉपर्टी बने तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब सोफा सेट और बाकी डाइनिंग स्पेस बनने की वजह से उससे आपको जगह फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो यानी अगर हम इसे 2 पार्ट में करें तो आई फील लाइक ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब फ्रंट की बालकनी पर नजर डालो जरा। फ्रंट की बालकनी कितनी खूबसूरत है। एक तो गेटेड लोकेलिटी, सोसाइटी अच्छी, के ब्लॉक की, डीएलएफ फेज 2 की लोकेशन है, तो अपने आप में खूबसूरत तो है ही। अब देखो जरा बालकनी पे नजर डालो, बड़ी प्यारी सी धूप आ रही है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हम ये प्रॉपर्टी शूट कर रहे हैं मार्च के एंड पे, यानी ऑलमोस्ट 30 तारीख का दिन है आज, और ये प्रॉपर्टी हम शूट कर रहे हैं। धीरे धीरे शुरू हो रही है, यानी इस मौसम में आपको देखो कि कहीं ना कहीं अच्छी धूप वाली प्रॉपर्टियां कई बार आपको नहीं भी पसंद आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या है, ऑल वेदर वाली चीज है। आप एक बार प्रॉपर्टी लेते हो, सालों भर एंजॉय करते हो, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसमें कि आपके जो धूप और बाकी सब चीजें हैं वो बेसिक चीजें सब हो। तो ये उसमें से एक प्रॉपर्टी है। बात करते हुए हम पहुंच गए अपने किचन में। किचन का काम देखोगे सिंपल सोबर, बहुत बढ़िया ब्लैक और ब्राउन का काम है, और आपका स्पेस वगैरह भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात, किचन के साथ भी वेंटिलेशन है। वही बालकनी जो हम अभी फ्रंट के ड्राइंग रूम से देख रहे थे, वही आपकी किचन से भी आती है। ये बहुत प्यारी चीज़ है। मतलब आपको अभी किसी कस्टमर को दिखवा रहे होते हो ना, तो आप कस्टमर से ये फीडबैक मिलता है यार किचन में एटलीस्ट वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इस बात को समझते हुए मुझे समझ में आता है कि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि कई कस्टमर्स को सूट करती है। फ्रंट ऑफ द हाउस पे अब पहले आप चले अपने फ्रंट के बेडरूम पे। ये रहा फर्स्ट बेडरूम। आप ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत सिंपल काम है, मैं भी मानता हूँ बहुत सिंपल काम है, तो पैसे बड़े सिंपल से मांगे उसने। इस सिंपल से पैसे के हिसाब से वर्थफुल प्रॉपर्टी है ये। यानी अगर हम रूम साइज की बात करें तो रूम साइज बहुत डिसेंट है, प्लेन सिंपल वॉल्स हैं, एसी वगैरह का काम सारा हुआ पड़ा है, और साथ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हाइट अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी रूम की विड्थ अच्छी लगती है, लेंथ अच्छा लगता है, पूरा स्पेस आप एंजॉय करते हो, तो हाइट अच्छी चल रही है। सीलिंग का काम अच्छा है। फ्लोरिंग पे नजर डालोगे तो फ्लोरिंग आपकी सारी इटालियन है। यही इटालियन आपके ड्राइंग डाइनिंग में भी है, यही इटालियन आपके किचन में भी है और बेडरूम्स में भी है। आगे बढ़े, अपना वार्डरोब स्पेस वगैरह देखोगे तो ये भी सिंपल सा काम है लेकिन स्पेसियस है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती है। अपनी ये वॉल चली आएगी जिसमें कि आप टीवी अपना सेटअप डाल सकते हो, एक वॉल ये है। अब आगे बढ़े अपने वॉशरूम स्पेस को देखने के लिए, तो ये रहा वो वॉशरूम स्पेस। अच्छा खासा साइज, मतलब आप जिस भी पोर्शन में जा रहे हो उसमें आपको साइज अच्छा मिल रहा है, और काम तो बेसिक अच्छा है ही। डीएलएफ फेज 2 में खड़े हो तो डीएलएफ फेज 2 में कोई भी बिल्डर अफोर्ड नहीं कर सकता कि काम को लेके कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाए। आगे बढ़ते हुए अपने वॉशरूम में अगर हम नजर डालें तो ये अपना वार्डरोब स्पेस अंदर भी है, यानी एक स्पेस आपका बेडरूम में हो गया और दूसरा स्पेस अपना कबर्ड साइड ये अपने वॉशरूम में। जहां तक अपने बाथरूम फिटिंग्स की बात कर रहे हैं वो वित्रा के लगे हुए हैं, जैगवर के लगे हुए हैं, यानी ब्रांड्स तो आपको ऑलवेज अच्छा दूंगा ही। यानी स्पेस अच्छा है, एंजॉय करोगे आप। और साथ में यही बेडरूम है जो कि फ्रंट की बालकनी से भी कनेक्टेड है, यानी फ्रंट ऑफ द हाउस आपका किचन, ड्राइंग रूम और फर्स्ट बेडरूम कंप्लीट हुआ। चलते चलते अपने सीलिंग को भी नजर डालो जरा, कितनी प्यारी सीलिंग है, सिंपल एलिगेंट डिजाइनिंग और अच्छी लाइट्स वगैरह के साथ ना इस प्रॉपर्टी में जान डाल रही है ये चीजें। आ जाओ सेकेंड बेडरूम में चल रहे हैं। मुझे पता है आपको आने में समय लग रहा है क्योंकि ड्राइंग डाइनिंग का साइज इतना बड़ा है, जनरली आपको मिलते नहीं है इस तरह के साइजेस। बिल्डर ने स्पेस के एलोकेशन ना बहुत अच्छा किया हुआ है। आ जाओ अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम अपना बैक साइड की बालकनी से कनेक्टेड है, तो अगेन जैसे अपने मेश और बाकी सब चीजें फ्रंट की बालकनी में लगी हुई थी वैसे ही पीछे की बालकनी में भी वैसा ही कुछ है। सिंपल सा काम, वॉल्स पे नजर डालोगे ना तो बहुत सिंपल सा काम है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। प्लेन सिंपल काम भी कई बार अच्छे लगते हैं। अपना वार्डरोब स्पेस बेडरूम के साथ, और सीलिंग पे नजर डालोगे तो सीलिंग भी बहुत प्यारा सा कोब लाइट्स के साथ बहुत प्यारी सी सीलिंग दे रखी है। अब इस बेडरूम के अंदर देखोगे एक अपना कवर स्पेस वो रहा और दूसरा कवर स्पेस यहाँ है। मतलब फैमिलीज अगर बड़ी है तो आपको स्पेस चाहिए होता है ना, तो दिस इज द वन। आ जाओ वॉशरूम स्पेस दिखवाता हूँ। इसको भी आप कहोगे सिंपल काम है, मैं भी मानता हूँ बहुत सिंपल काम है, बहुत सारा गॉडी नहीं कर रखा है तो नहीं कर रखा है, तो कई बार चीजें ऐसी भी अच्छी लगती हैं। प्रॉपर्टी को सामने से देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कमियां ढूंढोगे
लेकिन आपको लगेगा कि ये है तो प्रॉपर्टी वर्थफुल, मतलब 4 करोड़ 10 लाख रुपए में इससे प्यारी क्या ही चीज मिल सकती है, वो भी डीएलएफ फेज 2 के अंदर ब्रांड न्यू। अब जरा स्पेस देखोगे तो स्पेस बहुत अच्छा है, टाइल्स का यूज हुआ है जो कि आपके वॉल्स को ब्यूटिफाई कर रही है। बाकी जो ब्रांड्स है वो मैंने आपको बताया है कि जैगुआर और वित्रा का ब्रांड है जो हर जगह यूज हुआ है। वॉशरूम में भी देखेंगे तो बहुत प्यारा सा स्पेस यूज करने के लिए अंदर से दिया हुआ है। आगे बढ़े, आइए आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। हर प्रॉपर्टी में कुछ अच्छी चीज होती है ना, इस प्रॉपर्टी का तो ड्राइंग डाइनिंग ही ना आपको हर बार ही खींच कर ले आएगा, कहेगा कि यार इस प्रॉपर्टी को तो कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल कर ही लेते हैं। आइए अब आपको ले चलता हूं अपने थर्ड बेडरूम में। ये रहा वो थर्ड बेडरूम। जरा थर्ड बेडरूम का साइज देखो, कोई कमी होना तो बताना आप कि किसी बात की आपको कमी लग रही हो। सबसे अच्छी चीज क्या है कि वेंटिलेटेड रूम्स हैं। अगेन बैक साइड की बैल्कनी इस वाले बेडरूम से भी कनेक्टेड है। वॉल्स सिंपल हैं, बहुत सिंपल है। साथ में जो कबर्ड्स का डिजाइन, कबर्ड्स का कलर लिया है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है, जो कि पूरी प्रॉपर्टी को एक साथ मैच कर रही है। ये रहा वो कबर्ड टॉप टू बॉटम। मेरी हाइट थोड़ी कम है तो मैं शायद ऊपर तक पहुंच ना पाऊँ, आप शायद लंबे हो गए तो पहुंच जाओ, तो आप अपनी लंबाई चेक करना। अच्छा, एक कबर्ड हो गया। सेकेंड, इसी बेडरूम के अंदर ये दूसरा कबर्ड स्पेस नहीं देते डियर, कोई भी नहीं देता इतना स्पेस, कोई भी नहीं देता जितना इन्होंने बढ़िया डिजाइन किया है। आ जाओ जरा वॉशरूम स्पेस दिखवाता हूँ। वो वॉशरूम स्पेस, आपको हर वॉशरूम में ना एक चीज मिसिंग लगेगी, वो है ग्लास पार्टीशन। मैंने कई सारी वीडियो बनाई जिसमें वेट एरिया अलग किया, ड्राई एरिया अलग किया, ग्लास पार्टीशन दिया उन्होंने, डोर दिए। इन्होंने वो काम नहीं किया। वो काम इन्होंने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो बोलोगे तो बिल्डर भी करा देगा, या फिर आप खुद करवा लो। तो ये रहा वो वेट, इन्होंने एरिया तो डिवाइड कर दिया, वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग किया, लेकिन वो ग्लास के पार्टीशन मिसिंग है। तो हर एक वॉशरूम में ये पार्ट देख रहा हूँ। अच्छा, ब्रांड देखोगे तो अगेन सेम वही वित्रा एंड जैगुआर सभी जगह, और आपको प्रॉपर्टी में ये स्पेस भी आप एंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा। वॉल्स पूरी टाइल्स से भरी हुई है टॉप टू बॉटम, तो मेंटेनेंस फ्री टाइल्स हैं और आपके लिए ये वॉल भी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। चलने से पहले हम अपनी पीछे की बालकनी पे भी नजर डालें। पीछे की बालकनी है तो खूबसूरत, साफ सुथरी, क्लियर, यूटिलिटी स्पेस पीछे, साथ में अपना जाल, और कहीं ना कहीं वो जो फैमिली को चाहिए ना थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं बैक साइड से मिलनी चाहिए। आज के डेट पे रिक्वायर्ड है। लोगों को लगता है कि मैं कभी अगर घर पे ना रहूं, मेरी फैमिली ना हो, तो एटलीस्ट फ्लैट पूरा कम से कम सेफ हो, तो उस लिहाज से भी ये वाले जाल दिए जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं मतलब आपकी रिक्वायरमेंट रहती भी है। आ जाओ नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं, जो कि होगा लास्ट बेडरूम। आइए, ये रहा अपना वो लास्ट बेडरूम। ये रूम खूबसूरत है या बाकी कमरे हैं? क्योंकि इस बेडरूम में ऐसा है कि अटैच वॉशरूम तो है, लेकिन वही वॉशरूम आपका कॉमन भी है, यानी ये बेडरूम जाएगा चाहे तो बच्चों के नाम या फिर गेस्ट के लिए। तो अब आप देखो कि ये बेडरूम किसके लिए बनता है। जहां तक कि वॉल पे नजर डालोगे, अगेन सिंपल काम, जैसे बाकी इस कमरे में देख रहे थे हम लोग, वही है सिंपल काम। साथ में वार्डरोब स्पेस अच्छा खासा। मुझे नहीं पता कि इतना अच्छा लेआउट इनको मिला कैसे बना पाया ये, क्योंकि हर बेडरूम का साइज ना आपको अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी बेडरूम क्यों आप छोटा पाओगे। जनरली यही होता है कि कोई 300 गज में बना रहा होता है ना, तो 300 गज में कोई एक बेडरूम तो छोटा हो ही जाता है। इन्होंने क्या किया, चारों ही बेडरूम अच्छे साइज निकाले हैं। रहा अपना वॉशरूम स्पेस। आइए, ये वो वॉशरूम है जो कि आपका कॉमन भी है और आपके बेडरूम से भी अटैच्ड है, यानी इसके 2 डोर हो गए, दिस वन एंड दिस वन, यानी इस बेडरूम में बढ़िया आपको केटर करने के लिए जगह मिल गई। अब आगे बढ़े, अपने वॉशरूम पे नजर डालोगे तो अगेन वही जैगुआर और वित्रा आपको मिल रहा है, साथ में टाइल के फिनिश टॉप टू बॉटम, और बहुत प्यारे से शावर्स एंड ऑल लगे हुए हैं। साथ ही इस वॉशरूम में आप नजर डालोगे तो वेंटिलेशन के लिए भी अलग से पोर्शन दिया हुआ है, और बाकी बेसिक फिटिंग्स तो सब है ही। यानी मेरे को नहीं लगता कि कमी करी है बिल्डर ने, और इस तरीके से ये पूरी प्रॉपर्टी की
विजिट आपकी पूरी होती है वीडियो में। अब सामने से जब देखोगे तो मज़ा आएगा, आपको तब लगेगा कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए कितने मतलब की है या नहीं है। मुझे तो लगता है जब से मैंने इस प्रॉपर्टी को देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को आपको दिखवाना चाहिए, और मुझे लगता है आप में से किसी एक की चॉइस में तो ये फिट बैठ जाएगी। और चूंकि सबसे बड़ी बात है प्राइस, इस प्राइस में, इस आस्किंग में, पूरे डीएलएफ फेज 2 में कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है जो कि 4 करोड़ 10 लाख रुपए की आस्किंग में 300 गज का फ्लोर ऑफर करता है। तो अब इससे बढ़िया क्या बाइंग होगी ये बताओ। और सबसे अच्छी बात है कि के ब्लॉक है, तो के ब्लॉक क्या है, मार्केट का के सबसे क्लोज बाई है। तो अगर जिस किसी को चाहिए कि मार्केट आसपास हो, डीएलएफ फेज 2 में मैं दूसरी तरफ ना जाना चाहूँ और बिल्कुल NH8 के पास हो, तो NH8 के पास हो गए आप, साथ में आपका मेट्रो की राइड बिल्कुल पास में, MG रोड के बिल्कुल पैरेलल में, क्लोज बाय, और इससे अच्छा तो कुछ मिल नहीं सकता। अब शाम का व्यू है तो जरा शांति देखो, आज संडे का दिन है और संडे के होने के बाद भी ना इतनी प्यारी सी शांति है ना कि आपको इस प्रॉपर्टी को दिखवाते में मेरे को इतना मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताऊं। मतलब कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती ना कि आप देखोगे तो आपको लगे यार काश किसी को जल्दी से दिखवा देते, तो ये वैसी प्रॉपर्टी। सामने आपको GMD टावर दिख रहा होगा जिससे आप शायद लोकेशन का पता लगा लोगे। तो आ जाओ, मिलते हैं प्रॉपर्टी पे और इस डील को कंप्लीट करते हैं। कितनी ही बातें करते रहेंगे, बातें खत्म नहीं होने की है, बातों से लेकिन काम नहीं चलेगा। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को आपकी लाइकिंग में लेकर आते हैं, आइए डील करते हैं, मज़ा आएगा। चलो बाय बाय।